हरे कृष्ण। मैं हूं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि मूर्ति पूजा का क्या महत्व है और मूर्ति पूजा क्यों करी जाती है और मूर्ति पूजा के पीछे क्या खास तौर से कारण है और जो अपने घर में आप मूर्तियाँ रखते हैं वह कैसी होनी चाहिए। कई बार लोग अपने घरों में मूर्तियाँ रखते हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जा भी आती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कब कौन सी मूर्ति रखनी है, किस मूर्ति की पूजा करना है, मूर्ति पूजा के पीछे क्या कारण है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मूर्ति पूजा वास्तव में होता क्या है और मूर्ति पूजा कब से मनाई जाती है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जब अपने इष्ट की आराधना करता है तो आराधना करते समय उसको एकाग्रता की ज़रूरत होती है। तो उसमें व्यक्ति एक कल्पना करता है कि हमारा इष्ट ऐसा होना चाहिए, तो उसी प्रकार की मूर्ति बना करके उसमें पूजा करते हैं। जैसे कई बार भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की, भगवान तमाम तरह के भगवान होते हैं, तो किसी भगवान के लोग लेकर के अपने इष्ट की उपासना करने के लिए मूर्ति पूजा खास तौर से करते हैं कि हमारे भगवान हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे आराध्य हैं और इनकी पूजा करने से हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, हमारी ग्रह दशा अच्छी होगी और उनकी एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ेगी तो अपने लक्ष्य में सफल रहेंगे। तो खास तौर से जो मूर्ति पूजा का विधान है इसी दृष्टिकोण से रख करके किया गया है। तो जब भी आप किसी भी मूर्ति की पूजा करते हैं तो उसमें खास तौर से 3 बातों का विशेष ध्यान रहता है कि एक तो जब आप पूजा करते हैं तो आपकी एकाग्रता बनती है और कहते हैं कि एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। जब आप किसी बिंदु पर एकाग्र होते हैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं। तो इसमें 3 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। एकाग्रता, टास्क ओरिएंटेड होकर कार्य करना और इसके प्रति डेडिकेशन। जब इन तीनों की किसी व्यक्ति के जीवन में अधिकता रहेगी तो वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो हमारे पूजा पाठ करने का मूल उद्देश्य होता है कि हम जिस कार्य के निमित्त आए हैं, जिस कार्य को करना चाहते हैं उसको आसानी से कर लें, किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो और हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा हो, हमारे घर में शांति हो। तो जब व्यक्ति पॉजिटिव ऊर्जा से लबालब रहेगा तो कोई भी कार्य करेंगे तो उसको सफलता मिलेगी। तो सफलता प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने इष्ट की जरूरत पड़ती है। तो अपने इष्ट का निर्धारण कैसे करेंगे? तो इष्ट का निर्धारण करने के लिए कोई भी व्यक्ति जाता है, उनके जो अपने ज्योतिषी होते हैं या गुरु होते हैं वो बताते हैं कि भाई आपके इष्ट हैं, आप इनकी पूजा करें। तो खास तौर से लोग उनकी मूर्ति, उनका चित्र अपने घरों में रखते हैं। तब हम आपको ये बताएंगे कि आप किस प्रकार के चित्र, किस प्रकार की मूर्ति अपने घर में रखें। कहीं वो चित्र, मूर्ति कहीं आपके लिए नुकसानदेह तो नहीं है, कहीं आपके फायदेमंद तो नहीं थी। सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कई बार लोग अपने घर में कई बार बड़ी मूर्ति ला देते हैं, कई बार सोने की होते हैं, कई बार लोहे की होते हैं, कई बार तांबे की होते हैं। पता चलता है कि उसकी नेगेटिव ऊर्जा आती है आपके घर में, तो आपके लिए फायदेमंद न हो करके वह नुकसानदेह होता है। तो इन सब चीज़ों का ठीक ठीक चयन करना चाहिए। आपके पूजा गृह में कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए, सब चीज़ों को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। तब क्या करना है कि घर में पूजा के लिए आप छोटी मूर्ति का ही खास तौर से प्रयोग करें, क्योंकि बड़ी मूर्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर से यह ध्यान रखना चाहिए कि जो इसकी लंबाई होनी चाहिए 6 इंच से बड़ी न हो। 6 इंच हो तो बहुत ही बेहतर होता है। और किसी भी देवी देवता की जो मूर्ति होती है वह खास तौर से आशीर्वाद की मुद्रा में हो तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। और लड़ाई या झगड़े की मुद्रा में हो या एग्रेसिव हो, उस तरह की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। और मूर्ति ठीक से बनी होनी चाहिए और उसका जो सुंदर आकार होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। युद्ध की मुद्रा में हो या निद्रा की मुद्रा में हो तो ऐसे मूर्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और घर में जो मूर्ति आप लाते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति कैसी है, किस तरीके की है, उसमें आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो भी ध्यान रखना चाहिए। जो आप मूर्ति लाते हैं पूजा पाठ के लिए तो मूर्ति खास तौर से अगर मिट्टी की हो तो सर्वोत्तम माना जाता है। और कहते हैं कि जब मूर्ति पुरानी हो जाए या थोड़ा सा उसमें क्रैक हो जाए या खराब हो जाए तो उसका करते हैं कि विसर्जन करते हैं। तो विसर्जन करते समय लोग क्या करते हैं कि उसको नदी में या पानी में विसर्जित करते हैं। तो ऐसा करने से नदी आपकी प्रदूषित होती है, तो उसको ऐसे न करके थोड़ा सा बचना चाहिए। उसको अगर मिट्टी में, ज़मीन में नीचे अगर दबा दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और मूर्ति पूजा को अंतिम पूजा के रूप में नहीं मानते, क्योंकि मूर्ति पूजा क्या होता है कि आपके मन में एक अपने इष्ट के प्रति समर्पण होता है कि हम किस इष्ट की पूजा करते हैं। तो जैसे मंदिर में आप चाहे जितनी बड़ी मूर्ति रख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन जो आपका घर होता है तो उसमें खास तौर से लोग गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, लक्ष्मी जी की रखते हैं, भगवान विष्णु जी की रखते हैं, हनुमान जी की रखते हैं, शंकर जी की रखते हैं। तो आप पूरी सारी मूर्तियाँ रखिए, लेकिन उसकी एक लंबाई सीमित होनी चाहिए, लंबाई बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। और जब भी घर में किसी भी देवी देवता की अगर आप मूर्ति रखते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि टूटा फूटा ना हो, क्रैक ना हो, और उसकी नियमित आपके घर में पूजा पाठ होनी चाहिए। तब तो जाकर आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, और पॉजिटिव ऊर्जा के साथ साथ आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कई बार क्या होता है कि लोग अपने पूजा गृह में तमाम तरह की मूर्तियां रख देते हैं, लेकिन पूजा नहीं करते, और कई बार एक ही मूर्ति जो है कई तरह के रख देते हैं, जो उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि उनके घर में पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन वो विग्रह टूटा हुआ है, वो विग्रह ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं से क्रैक है। तो ऐसे मूर्तियाँ आप न रखें, क्योंकि उसमें से नेगेटिव ऊर्जा निकलती है, आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि घर में जो आप मूर्ति रखते हैं, मूर्ति पूजा कब से हुई, मूर्ति पूजा के पीछे क्या उद्देश्य है, और जो हम मूर्ति पूजा करते हैं उससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं। तो मूर्ति पूजा खास तौर से व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसका अपना इष्ट होता है, और इष्ट की आराधना के लिए व्यक्ति चाहता है कि एकाग्र होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। तो उसमें जब उसके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा होगी, कोई आशीर्वाद मिलेगा, तभी वह व्यक्ति कर सकता है। तो इसको अपने बढ़ाने के लिए यह करना बहुत ज़रूरी होता है। और कई बार क्या होता है कि आपकी ग्रह दशा खराब है और आप अपने इष्ट की आराधना कर रहे हैं, तो उसमें जो उसके खराब फल है वो डाइल्यूट हो जाते हैं और वो अच्छा होता है। तो पूजा पाठ करने से आपके जीवन में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो समाप्त हो जाता है, और प्रभु की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से, और जो आपके बड़े हैं उनके आशीर्वाद से आपके संकट टल जाते हैं। तो पूजा पाठ का बड़ा महत्व है, और जो आप मूर्ति रखते हैं इसका भी बड़ा अपने आप में महत्व है। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आपके पूजा गृह में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कोई भी मूर्ति है तो खास तौर से आशीर्वाद देने की मुद्रा में हो तो बहुत अच्छा। कई बार लोग सैन्य कर में लगा लेते हैं, कई बार युद्ध की मुद्रा वाले मूर्ति लगा लेते हैं, जो आपके घर में ठीक नहीं होता। दूसरी बात के भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर में कभी भी अपने शयन कक्ष में कोई भी मूर्ति इस तरह का ना लगाएं, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इससे भी आपको बचना है। तो कई बार ये वास्तु के दृष्टिकोण से, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा के दृष्टिकोण से यह कई बार बहुत ही अच्छा होता है, कई बार बहुत ही खराब होता है। तो हमेशा उसका ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए फ़ायदेमंद क्या है। जो आपके लिए नुकसानदेह हो उससे बचना चाहिए, नहीं तो फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान दे सकता है। तो हमारा सिर्फ आज आपको ये बताना है कि जो आप मूर्ति लगाते हैं उसका चयन आप कैसे करें, अगर आपने घर में लगाया है तो उसका पूजा पाठ कैसे करें, क्या सावधानी बरतें, और अगर मूर्ति कहीं विग्रह टूटा हुआ है या क्रैक है तो उसको घर में एकदम न रखें, नहीं तो आपको नुकसान कर सकता है। और पूजा पाठ करने के लिए एकाग्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये सब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मैंने बताया आज के कि आपके अपने मूर्ति पूजा का क्या महत्व है, मूर्ति क्यों रखते हैं, इसके बारे में बताया। अब आइए हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 16 अगस्त 2019, दिन है शुक्रवार, प्रतिपदा तिथि है, धनिष्ठा नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष है, चंद्रमा रहेगा कुंभ राशि में। और आज का जो शुभ समय है 11:59 से लेकर 12:51 अपराह्न काल तक रहेगा। राहु काल है 10:47 से लेकर 12:25 अपराह्न काल तक रहेगा। पश्चिम दिशा का दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। अब आइए हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में। आज है 16 अगस्त 2019। तो आज का दिन बहुत खास है, खास इसलिए कि आज आपका जन्मदिन है। तो आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, आपका चतुर्दिक विकास हो, ईश्वर से हार्दिक प्रार्थना, हैप्पी बर्थडे। जो 16 तारीख के जन्मे जातक हैं उनके लिए वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा, धन की स्थिति अच्छी होगी, पदोन्नत हो सकता है, घर में नए मेहमान के आगमन की संभावना बन रही, तो देखा जाता है वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं 12 राशियों के बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अब हम बात करते हैं राशियों के बारे में। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके राशि से 11 में कुंभ राशि का चंद्रमा है, तो इससे एक तो आज आपके इनकम के जरिया बढ़ेंगे, आय के स्रोत बढ़ेंगे, और चतुर्दिक लाभ से आपका मन प्रसन्न रहेगा। अर्थ के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, आर्थिक लाभ होगा। धन के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, माली हालत आपकी बहुत अच्छी होगी। दूर देश की यात्रा का भी योग बन रहा है, नए व्यापार से लाभ मिलते हुए दिख रहा है, और कोई नया कार्य करेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय सर्वोत्तम चल रहा है, आपकी इच्छाओं के पूर्ण होने का समय चल रहा है। अब आइए हम बात करते हैं सावधानी की। सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी आपको बरतनी है कि अपने समय पर फोकस होकर कार्य करें। आज आपको बड़े पैमाने पर सफलता मिलते हुए दिख रही है। उपाय क्या करना है? आज आप सूर्य देव को जलाभिषेक करें, और आपके लिए शुभ अंक है 1, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण।
अब हम बात करते हैं वृष राशि की। तो जो वृष राशि के जातक हैं उनकी राशि से 10वें भाव में कुंभ का चंद्रमा है। तो आज आपके एक तो कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, पिता के सहयोग से सारे कार्य आपके संपन्न होंगे। प्रयासरत कार्यों में आज आपको बड़े पैमाने पर सफलता मिलते हुए दिख रही है। लेखन कार्य से आज आपको धन मिलेगा, परिश्रम से अत्यधिक लाभ होते हुए दिख रहा है। नए तरह के कार्य हो सकते हैं, आध्यात्मिक विकास होने की भी संभावना बन रही है और ढेर सारे कार्य एक साथ होने से मन आपका प्रसन्न रहेगा। यात्रा, तीर्थाटन, देशाटन इत्यादि का भी योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है। उपाय क्या करना है, सफेद वस्त्र दान करें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है नीला, लक मीटर 6। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। एक तो आप अभी तक जो भी कार्यों का आपने प्रयास किया तो सारे रुके हुए कार्य आपके संपन्न होंगे, धन प्राप्त होने की संभावना दिख रही। प्रयासरत कार्यों में आज आपको बड़े पैमाने पर सफलता मिलते हुए दिख रही। परिवार में नए मेहमान के आगमन का भी प्रबल योग बना, आपकी परेशानियां समाप्त होंगी और चारों तरफ से लाभ होने की समाचार मिलेगा, जिससे मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। नकारात्मक सोच से बचने की जरूरत है। उपाय क्या करना है, आज आपको हरा चारा गाय को खिलाना है। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है ग्रीन, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि वाले जातक हैं आज आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत है। विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। यदि आप अगर प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम देना चाहते हो उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही। षड्यंत्रकारी विफल रहेंगे, नए तरह के कार्य करेंगे। अपने समय का सदुपयोग करें, समय बहुत ही कीमती है। यदि आप रोजी रोजगार के क्षेत्र में एफर्ट करें तो उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी, नई नौकरी मिल सकती है, उसकी प्रबल संभावना का योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, आलस्य का परित्याग करें। उपाय क्या करना है, आज आपको लाल वस्त्र दान करें जरूरतमंद व्यक्ति को, आपके लिए अच्छा रहेगा। भोजन और शिक्षा की व्यवस्था करें और आज आपके लिए शुभ अंक है 8, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि के जातक हैं उनकी राशि से 7वें हाउस में कुंभ राशि का चंद्रमा है। तो आज आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा, मैरिड लाइफ अच्छी होगी, नए तरह के कार्य कर सकते हैं, नए व्यापार से लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है और विदेश से व्यवसाय खोलने की संभावना बन रही है। साहित्यिक क्षेत्र से आज आपको बड़ा लाभ मिलेगा, आय के संसाधन बढ़ेंगे। यदि न्यायालय में किसी भी प्रकार का मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको विजय श्री मिलेगी। कोई भी निर्णय लेना है तो सोच समझ के लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। माली हालत अच्छी होगी, जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं कार्य रूप में परिणत होते हुए दिख रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। उपाय क्या करना है, लाल वस्त्र मंदिर में दान करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है मैरून, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए समय लेखन कार्य के लिए बहुत अच्छा चल रहा है। साहित्य के क्षेत्र से आज आपको लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्राप्त होगा, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं। ढेर सारे कार्य एक साथ होते हुए दिख रहे हैं। संततियों का सुख मिलेगा जिससे मन आपका प्रसन्न रहेगा। खासतौर से जो टेक्निकल क्षेत्र में विद्यार्थी हैं, जो टेक्निकल फील्ड में कार्य करने वाले हैं, खेल के क्षेत्र में काम करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए इसमें बहुत अच्छा। खेल के क्षेत्र से आज आपको लाभ मिलेगा, नई नौकरी मिल सकती है। टेक्निकल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, नई नौकरी इत्यादि मिल सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। उपाय और ये ध्यान रखना है कि नकारात्मक सोच से बचना है। उपाय क्या करना है, हरा चारा गौशाला में दान करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तो जो तुला राशि वाले जातक हैं उनके राशि से 5वें में कुंभ का चंद्रमा है, जिसके एक तो आज आपके बच्चों के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी जो भी सोच है वो पूर्ण होगी और आपकी मन स्थिति बहुत ही अच्छी होगी और आज आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत कर सकते हैं और बच्चों की टेरिटरी में बेवजह दखलंदाजी न करें। मान सम्मान मिलेगा, नए तरह के कार्य कर सकते हैं। रोजी रोजगार के क्षेत्र से बड़े पैमाने पर धन लाभ मिलते हुए दिख रहा है। आयात निर्यात का भी योग बन रहा है। परिवार में शुभ कार्य होने का प्रबल योग बन रहा है। माली हालत आपकी सशक्त होगी और ढेर सारे कार्य एक साथ होते हुए दिख रहा है। दूर देश की यात्रा का योग बना। अगर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। सावधानी क्या बरतनी है, नेगेटिव थॉट में नहीं जाना है। उपाय क्या करना है, आज आप क्या करें कि चींटियों को आटा और गुड़ जरूर खिलावें। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है हरा, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि के जातक है उनके लिए समय बहुत अच्छा है। एक तो चारों तरफ से धन लाभ मिलेगा, व्यापार से लाभ मिलेगा, परिवार में शुभ कार्य होते हुए दिख रहा है और आपकी राशि से चौथे
कुंभ राशि का चंद्रमा व्यापार भाव में बैठा है, तो एक तो आज आपको व्यापार से लाभ मिलेगा, माली हालत अच्छी होगी, नए तरह के कार्य कर सकते हैं। कटु भाषा का प्रयोग करने से बचें, द्रुत गति की गाड़ी चलाने से बचें, और आज आप जो भी कार्य करते हैं सोच समझ के करें। जो भी आपकी पाइपलाइन में कार्य पड़े हुए सारे कार्य संपन्न होंगे, घर बनवा सकते हैं और पिता का सुख मिलेगा। और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, आपने खर्च पर नियंत्रण करना है। उपाय क्या करना है, आज आपको ध्यान रखना है कि असहाय व्यक्ति को भोजन करावें और वस्त्र दें। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। तो जो धनु राशि के जातक हैं उनको आज ध्यान रखना है कि आज आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, आलस्य अपना समय बर्बाद न करें। संपादकीय कार्यों से आपको लाभ मिलेगा, देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है, बहुत सारे कार्य एक साथ होते हुए दिख रहा है। भाग्य से आज आपके सारे कार्य संपन्न होंगे और देश विदेश की यात्रा का भी योग बन रहा है। व्यापार करेंगे, समस्याओं का समाधान होगा, अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करने की जरूरत है। और आपकी राशि से तीसरे भाव में कुंभ राशि का चंद्रमा है, तो आज आपका भाग्य से सारे कार्य संपन्न होंगे, ढेर सारा कार्य होगा और मन आपके अच्छा रहेगा। और नए तरह के कार्य करने से आपको सफलता मिलेगी। नया इंडस्ट्री हो सकता है, नए तरह के, जैसे मान लीजिए किसी को आपने धन दिया है वो रुका हुआ धन मिलेगा, जिससे आपकी माली हालत सशक्त हो सकती है। सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको ध्यान रखना है कि ओवर रेटिंग नहीं करना, नहीं तो हेल्थ आपका खराब हो सकता है। उपाय क्या करना है, असहाय की मदद करें। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है नारंगी, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं गुरु के नुस्खे की। तो गुरु के नुस्खे में हम आपको हमेशा कोई न कोई उपाय बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। तो आज आपको क्या करना है कि प्रत्येक शुक्रवार के दिन ध्यान रखना है कि आज से शुरू करें, और इसमें नहा धो के स्नान करने के बाद आप पूजा पाठ कर लें। पूजा पाठ करने के बाद क्या करें कि सुहाग की वस्तु लावें, और सुहाग की वस्तु किसी सुहागन महिला को प्रत्येक शुक्रवार के दिन आप दें, और कम से कम ये 11 शुक्रवार दे। इससे फ़ायदा होगा कि आपके घर में आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा, माली हालत अच्छी होगी और आपके घर में कलह नहीं होगा। तो इस तरीके से करने से आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं जो अंतिम 3 राशियां बची हुई हैं उसके बारे में। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। तो जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। एक तो आज आपको नए तरह के रोजी रोजगार से लाभ मिलेगा, नए तरह की इंडस्ट्री लगा सकते हैं, नए तरह के कार्य कर सकते हैं। और आज आपको ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में या एग्रेशन में इस तरह का कोई कार्य नहीं करना जो आपको नुकसानदेह पहुंचाए, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना है। नया व्यापार करने के लाभ मिलेंगे, शुभ कार्य का भी योग बन रहा है, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है, और रोग और शत्रु आपके परास्त होंगे। तो जो मकर राशि जो वाले जातक हैं उनके राशि से जो चंद्रमा कुंभ राशि का बैठा हुआ, तो उससे क्या होगा कि एक तो आज आपकी देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है, माली हालत आपकी अच्छी होगी, नए तरह के कार्य करेंगे, और आपको ललित कला से धन मिलेगा। चूंकि दूसरे भाव में कुंभ का चंद्रमा काफ़ी मान सम्मान प्रतिष्ठा देता है, धन दिलाता है, तो आज आपके लिए समय बहुत ही बेहतरीन है। नए तरह के कार्य करें, उससे आज आपको काफ़ी लाभ मिलते हुए दिख रहा है। नई नौकरी मिल सकती है, घर बनवा सकते हैं, तो जो भी प्लान करेंगे उसमें आज आपको सफलता मिल सकती है। उस पर एफर्ट करने की ज़रूरत है। सावधानी क्या बरतनी है, अत्यधिक व्यय करने से बचना है। उपाय क्या करना है, आज आपको पुस्तक दान करें, जो नीडी बच्चे हों उनको बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। एक तो आज आपका चंद्रमा आपके लग्न में होने के नाते आप अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकते हैं। परिवार में शुभ कार्य हो सकता है, भाई बहनों का सुख मिलेगा, रोजी रोजगार के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, और कोई भी नया व्यापार नया कार्य कर सकते हैं। खासतौर से जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा। जो खिलाड़ी हैं खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। दूर देश की यात्रा का योग बना। जिस घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, इसका प्रबल योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको अपने सेहत पर ध्यान रखना है। हेल्थ और वेल्थ को लेकर के अलर्ट रहने की जरूरत है। उपाय क्या करना, असहाय को पुस्तक और वस्त्र जरूर गिफ्ट करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग है हरा, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके राशि से 11वें कुंभ का चंद्रमा बैठा है, जो 12वां भाव होता है। तो इसमें एक तो आपकी देश विदेश की यात्रा हो सकती है, विदेश गमन का योग बन रहा है, आयात निर्यात कर सकते हैं, ढेर सारे कार्य एक साथ
हो सकता है आज आपको अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना, शिक्षा के क्षेत्र से लाभ मिलेगा, भावेश में आके कोई निर्णय न लें, विद्या और वाणी से आज आपको धन मिलने का योग बन रहा है। अपने समय का सदुपयोग करें, प्रचुर मात्रा में धन लाभ मिलते हुए दिख रहा है। तो 12वें का चंद्रमा क्या करते हैं कि एक तो देश विदेश की यात्रा, आयात निर्यात और आपके शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है, गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं, जिसको लेकर के आपके मन में तनाव हो सकता है और मन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। लेकिन आपको पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव करना है, सावधानी की बरतनी है, आलस्य में अपना समय नष्ट न करें। उपाय क्या करना है, आज आप कोई भी फल, ऋतु फल मंदिर में जरूर दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, या पीला वस्तु दान करें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पिंक, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। आज हमने आपको बताया कि जो आप अपने घर में मूर्ति रखते हैं तो मूर्ति पूजा का क्या महत्व है, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, और मूर्ति कौन सी रखनी चाहिए, कौन सी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, और मूर्ति पूजा आपके लिए कितना लाभप्रद है और इससे कितनी एकाग्रता आती है, घर में कैसे माली हालत अच्छी होगी, और मूर्ति पूजन से आपके जीवन में क्या क्या उत्थान हो सकता है, इस सब मैंने आपके बारे में बताया, इसके बारे में विस्तार से। अब आइए, वक्त हो गया विदा लेने का, तो चलते चलते हमको बता दें कि कल कौन सा डेट है, कौन सा समय है, कौन सा मुहूर्त है, कौन सा नक्षत्र था, ये आपको बताते हैं। कल है 17 अगस्त 2019, दिन है शनिवार, द्वितीया तिथि है, सद्विषा नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष है, चंद्रमा रहेगा कुंभ राशि में, शुभ समय 11:59 से लेकर 12:51 अपराह्न काल तक रहेगा, राहु काल है 9:10 से लेकर 10:47 प्रातः काल तक रहेगा। पूर्व दिशा का दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। हरे कृष्ण।